हो गया। तो हमने लास्ट क्लास में एक डायग्राम पढ़ा था, ठीक है। उस डायग्राम में हमने दो तीन चीजें बोली थी, उस पर जरा ध्यान दोगे। तो हमने क्या बनाया था लास्ट क्लास में कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी बॉडी हैप्लॉइड होती है, ठीक है भाई। फिर हमने उसका डायग्राम जो बनाया था, तो हमने कहा था कि जो ब्रायोफाइट की हैप्लॉइड बॉडी होती है उसे गैमेटोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैमेटोफाइट। तो प्लांट्स में हैप्लॉइड को क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट। और हैप्लॉइड का मतलब होता है क्रोमोसोम अनपेयर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने इसका डायग्राम बनाया था, तो हमने बोला था फ्यूनेरिया के डायग्राम में कि इसकी ये रूट्स हैं, क्या इनकी रूट्स हैं, ठीक है। रूट्स के अंदर क्या थी? ऑब्लिक सेप्टा। क्या थे? ऑब्लिक मतलब तिरछे, ठीक है, तिरछे, ऑब्लिक सेप्टा, ऑब्लिक सेप्टा। इसके बाद हमने पढ़ा था इसके पास क्या था? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या था? क्यूलॉइड। क्या नाम था? क्यूलॉइड। रूट लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या था? राइजोइड्स। नेक्स्ट बाद में लिखेंगे इसे। और लीफ लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या था? फाइलॉइड, ठीक है। तो हमने तीन चीजें पढ़ी थी। इसमें एक चीज लिखी थी, कैसी होती है? डाई कोटोमस, मतलब डिवाइड करती है ओनली वंस, ठीक है, डिवाइड करती है ओनली वंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा था इसका नाम होता है फाइलॉइड। ये होता है लीफ लाइक। कैसा होता है? ये होता है स्टेम लाइक, ठीक है। और राइजोइड्स जो होता है कैसा होता है? रूट लाइक होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था, मतलब इनके पास ट्रू स्टेम नहीं है, ट्रू लीफ नहीं है, और ट्रू लीफ नहीं है, ठीक है, ट्रू रूट्स नहीं है। मतलब इसके पास ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीव्स है। सारी चीजें कैसी हैं? लाइक, ठीक है, मतलब जैसी, ठीक है। इसके बाद हमने बोला था क्यूलॉइड कैसी होती है? डाइकोटोमस। इसका मतलब डिवाइड करती है ओनली वंस। कैसे डिवाइड करती है? ओनली वंस। तो इसके बाद हमने डायग्राम बनाया था नेक्स्ट, तो याद होगा सबको। नेक्स्ट डायग्राम में हमने बोला था दो ब्रांच बन गई, मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच। मेल ब्रांच के ऊपर मेल पत्ते आ गए, ठीक है, इसके ऊपर फीमेल के ऊपर पत्ते आ गए, तो ये क्या हो गए? फाइलॉइड्स हो गए। क्या हो गए? फाइलॉइड्स। ये नीचे की तरफ क्या थी? राइजोइड्स। क्या थी? राइजोइड्स। क्लियर होगी बात भाई यहाँ पे? अब जो ये मेल था इसे हम कहने लग गए थे मेल हेड। क्या कहने लग गए थे? मेल हेड कहने लग गए थे। और इसके टॉप को क्या कहने लग गए थे? फीमेल हेड कहने लग गए थे, ठीक है। मेल हेड के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन था, ठीक, जिसका नाम था एंथ्रीडिया, ठीक है। और फीमेल के ऊपर आर्किगोनिया, ठीक है भाई, आर्किगोनिया। तो फीमेल के ऊपर फीमेल ऑर्गन था जिसका नाम था आर्किगोनिया। तो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, ठीक है। दोबारा समझा रहा हूं। तो मैंने बताया ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनकी बॉडी हैप्लॉइड होती है, इसलिए उन्हें गैमेटोफाइट कहते हैं। प्लांट्स में हैप्लॉइड का मतलब गैमेटोफाइट। इनकी बॉडी में रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और ये रूट लाइक, स्टेम लाइक क्यों लिखते हैं? क्योंकि इनके पास रियल रूट, स्टेम एंड लीफ नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद हमने बोला जो इनकी स्टेम होती है एक बार डिवाइड करती है जिंदगी में, तो वो मेल बनाती है और फीमेल ब्रांच बनाती है। मेल ब्रांच पे मेल हेड होता है, फीमेल ब्रांच पे फीमेल हेड होता है। इतना सबको याद है? इसके बाद हमने पढ़ा, इसके बाद हमें पढ़ना है, उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा? जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे, क्या प्रोड्यूस होंगे? गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। तो गैमेट्स कौन प्रोड्यूस करेगा? मेल और फीमेल, ठीक है। तो गैमेट्स कैसे कैसे प्रोड्यूस होंगे उस चीज की जरा बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? जो मेल हेड होगा वो अपने ऊपर क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमेट। क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमेट। और जो फीमेल होगा वो अपने ऊपर क्या प्रोड्यूस करेगी? फीमेल गैमेट। और ये नीचे की तरफ इनकी फॉल्स रूट है जिसका नाम क्या है? राइजोइड्स। अब यहाँ पे मेल जो है उसने प्रोड्यूस करा मेल गैमेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या प्रोड्यूस करा? मेल गैमेट। तो मेल गैमेट जो होता है उसका नाम होता है एंथेरोजोइड्स। एंथीरोजोइड्स। तो यही हो गया इनका मेल गैमेट। तो एंथ्रोजोइड्स जो है वो किसने प्रोड्यूस करा? वो प्रोड्यूस करा एंथ्रीडिया ने। किसने प्रोड्यूस करा? एंथ्रीडिया ने। एंथ्रीडिया इनका हो गया मेल ऑर्गन, ठीक है। तो मेल ऑर्गन ने प्रोड्यूस करा, मेल ऑर्गन ने प्रोड्यूस करा एंथ्रोजोइड्स। क्या प्रोड्यूस करा? एंथ्रोजोइड्स। तो एंथ्रीडिया, ये वाले एंथ्रीडिया ने प्रोड्यूस करा एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रोजोइड्स जो थे वो बाय वाटर, किसके जरिए? बाय वाटर। क्योंकि हमने पढ़ा था कि इनको हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्योंकि ये रहते जमीन पे हैं पर पानी की मदद से फर्टिलाइजेशन करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। तो बाय वाटर एंथ्रीडिया कहाँ पहुंचेगा? फीमेल तक। कहाँ पहुंचेगा? फीमेल तक पहुंचेगा भाई। तो बाय वाटर, ठीक है, बाय वाटर ये कहाँ पहुंच जाएगा भाई? फीमेल तक। कहाँ पहुंच जाएगा?
फीमेल तक पहुंच जाएगा। अब फीमेल में क्या आएगा, आर्चिगोनिया। क्या आएगा, आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया फीमेल ऑर्गन है। आर्चिगोनिया जो है वो प्रोड्यूस करेगी एग। क्या प्रोड्यूस करेगी, एग प्रोड्यूस करेगी। तो आर्चिगोनिया ने बनाया यहाँ पे एग, ठीक है। आर्चिगोनिया ने क्या बनाया यहाँ पे, एग। एग जो है वो हो गया फीमेल गैमिट। क्या हो गया, फीमेल गैमिट। तो यहाँ पे एंथ्रीडिया ने प्रोड्यूस करा एंथ्रोजॉइट्स, और आर्चिगोनिया ने प्रोड्यूस करा एग। क्या प्रोड्यूस करा, एग प्रोड्यूस करा। अब यहाँ पे ये वाटर के जरिए इस तक क्या कर गया, पहुंच गया। वाटर के जरिए इसकी तरफ पहुंच गया। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी, फीमेल हेड पे या मेल हेड पे, बताओ। मेल पे, फीमेल पे। क्यों, क्योंकि मेल से गैमेट निकल के कहां तक गया, फीमेल तक। मेल से गैमेट निकल के कहां गया, फीमेल तक गया, ठीक है। एक बार दोबारा तुम लोगों को समझाता हूँ ये सेम चीज, ठीक है। दोबारा समझाता हूँ ये चीज ताकि दोबारा समझ में आए। एक बार दोबारा देखो क्या क्या बताया मैंने। तो मैंने बताया गैमेट प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे, गैमेट। तो गैमेट कैसे प्रोड्यूस होंगे भाई, तो यहाँ पे मेल ब्रांच है। क्या आएगी, मेल ब्रांच है, ठीक है भाई। नीचे रूट्स हैं, फॉल्स रूट। मेल ब्रांच जो है उसके ऊपर क्या आएगा, मेल ब्रांच पे एंथ्रीडिया। मेल हेड पे क्या आएगा, एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया क्या है भाई यहाँ पे बताओ, मेल सेक्स ऑर्गन। क्या आएगा, मेल सेक्स ऑर्गन। तो ये आएगा मेल सेक्स ऑर्गन जिसका नाम है एंथ्रीडिया, ठीक है, जिसका नाम है एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया ने क्या प्रोड्यूस करा ऋषभ, एंथ्रीडिया ने क्या प्रोड्यूस करा, एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। एंथ्रीडिया ने क्या प्रोड्यूस करा, एंथ्रोजॉइड्स। क्या प्रोड्यूस करा, एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स क्या होता है भाई, ये होता है मेल गैमेट। ये होता है मेल गैमेट, ठीक है। तो अगर मैं इसे रिलेट करूं तो ये हो गया टेस्टिस, अगर ह्यूमन से रिलेट करा जाए, और ये हो गया स्पर्म। क्लियर होगी बात यहाँ पे, क्लियर है सबको, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो सारे बच्चे, क्या हुआ, जो फीमेल थी उस फीमेल ने क्या प्रोड्यूस करा, फीमेल ब्रांच बनाई, है ना। और फीमेल ने क्या प्रोड्यूस करा, फीमेल ने क्या प्रोड्यूस करा, पहले तो फीमेल ऑर्गन लिखेंगे यहाँ पे। तो फीमेल ऑर्गन का नाम क्या होता है, ठीक है, आर्कीगोनिया, ठीक है, आर्कीगोनिया। तो आर्कीगोनिया क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये हो गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यहाँ पे फीमेल ने क्या प्रोड्यूस करा भाई, एग। क्या प्रोड्यूस करा, एग। तो एग अंदर ही रहता, बाहर नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करा इसने, एग। तो फीमेल ने क्या प्रोड्यूस करा, एग। तो फीमेल ने प्रोड्यूस करा एग, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करा, एग। एग जो है वो क्या हो गया भाई यहाँ पे, फीमेल गैमेट। क्या हो गया, फीमेल गैमेट, ठीक है। तो अगर मैं इसको फिर रिलेट करूं तो भाई यहाँ पे आर्चिगोनिया क्या हो गया, आर्चिगोनिया क्या हो गया, ओवरी की जैसा। कैसा हो गया, ओवरी के जैसा। और एग क्या हो गया, एग के जैसा, क्योंकि ओवा या एग कहते हैं, तो ये एग के जैसा हो गया। समझ में आ गई बात। अब जो यहाँ पे मेल गैमेट है वो फीमेल तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है। तो ये रीच करेगा बाय वाटर, रीच करेगा बाय वाटर। तो फीमेल तक कैसे रीच करेगा, बाय वाटर। फीमेल तक कैसे रीच करेगा, बाय वाटर। तो अब बताओ मेल गैमेट कहां पहुंच चुका है, फीमेल के पास पहुंच चुका है। तो अब समझते हैं कि फीमेल के पास क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस का नाम होगा फर्टिलाइजेशन। क्या नाम होगा, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कैसे करेंगे, उस चीज को जरा हम समझेंगे। बताओ जी, यहां तक समझ में आया सबको। अब क्या होगा, जो आर्चिगोनिया होता है तो वो आर्चिगोनिया की शेप होती है फ्लास्क शेप। कैसी होती है, फ्लास्क शेप। तो ये हमने बनाया, इसको जूम करके माइक्रोस्कोप में दिखा रहे हैं हम कि जो आर्चिगोनिया होता है वो फ्लास्क शेप होता है। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया किसका आएगा, आर्किगोनिया का, आर्किगोनिया का। और आर्चिगोनिया जो होता है वो कैसा होता है, फ्लास्क शेप्ड। कैसा होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है। तो ये फ्लास्क शेप्ड होता है, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अब इसके अंदर दो तरीके की सेल्स होती हैं। कितने तरीके की सेल्स होती हैं, दो तरीके की। यहाँ पे कौन खड़ा है, एंट्री पे कौन खड़ा है ऋषभ, ये एंथ्रोजॉइड्स। कौन खड़ा है, एंथ्रोजॉइड्स, मेल गैमेट खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री पे कौन खड़ा है, मेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट मूव कर पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर्चिगोनिया है वो फ्लास्क शेप है। इसके अंदर दो तरीके की सेल्स होती हैं। एक तो इसके अंदर होती है नेक कैनाल सेल, एक क्या होती है, नेक कैनाल सेल, और दूसरी होती है वेंट्रल कैनाल सेल। तो दो तरीके की सेल्स होती हैं यहाँ पे,
तो ये होती है नेक कैनाल सेल और एक होती है साइड वाली वेंट्रल कैनाल सेल। तो इनको कहते हैं एनसीसी और वीसीसी। तो इस वाली का नाम होता है वेंट्रल कैनाल सेल, इसका नाम होता है वेंट्रल कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल, इसको हम कहते हैं वीसीसी, वीसीसी। और ये होती है नेक कैनाल सेल, ठीक है, इसको हम कहते हैं नेक कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल। और इसको हम क्या कहते हैं, एनसीसी। क्या कहते हैं, एनसीसी कहते हैं। एनसीसी जो होता है ये प्रोड्यूस करता है यहाँ पे सुक्रोज। क्या प्रोड्यूस करता है, सुक्रोज। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि सुक्रोज जो होता है वो किस काम आता है, तो ये प्रोड्यूस करता है यहाँ पे सुक्रोज प्रोड्यूस करता है। और ये सुक्रोज अट्रैक्ट करता है किसको, सुक्रोज प्रोड्यूस करता है तो सुक्रोज अट्रैक्ट करता है किसको, गैमेट्स को, ठीक है। तो सुक्रोज जो होता है वो अट्रैक्ट करता है मेल गैमेट को। किसको अट्रैक्ट करता है, मेल गैमेट, जिसे हम एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। तो ये मेल गैमेट को अट्रैक्ट करता है कि भाई इधर है, ठीक है, फीमेल गैमेट यहाँ पे है, एग जो है यहाँ पे है, उसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ बुलाता है, ठीक है। तो जो नेक कैनाल सेल होती है वो एग की तरफ इसको अट्रैक्ट करती है बाय रिलीजिंग सुक्रोज, बाय रिलीजिंग सुक्रोज। दोबारा बता रहा हूं क्या क्या हुआ। तो मैंने बताया जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनकी जो ब्रांच होती है दो, एक बार डिवाइड करती है, मेल ब्रांच में फीमेल ब्रांच में। मेल प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट, फीमेल प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट एग, ठीक है। मेल गैमेट फीमेल तक पहुंचता है बाय वाटर, ठीक है। और जब वो फीमेल तक पहुंच जाता है तो फीमेल तक अट्रैक्ट करने के लिए एक सेल जो होती है जिसका नाम नेक कैनाल सेल होता है वो प्रोड्यूस करती है सुक्रोज। और सुक्रोज जो होता है उसको अट्रैक्ट करके पहुंचा देता है कहां तक, फीमेल गैमेट तक पहुंचा देता है। बताओ समझ में आए सबको। तो यहाँ पे अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है सक्सेसफुली, ठीक है। तो मेल और फीमेल गैमेट की क्या हो जाती है सक्सेसफुली, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब यहाँ पे सारे बच्चे ये बताओ कि जो फर्टिलाइजेशन हुई है वो यहाँ पे हुई है या यहाँ पे हुई है, ए पे हुई है या बी पे हुई है, कहाँ हुई है नैन्सी, बी पे हुई है, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजेशन हुई है कहाँ पे हुई है, बी पे। तो जाइगोट जो कहाँ बनेगा, बी पे बनेगा। उससे पहले एक चीज और, पहले मुझे ये बताओ सारे बच्चे, ब्रायोफाइट कैसा थे, हैप्लॉइड, कैसे थे, हैप्लॉइड। दोबारा बताओ सारे बच्चे यहाँ पे, इनका जो मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन है वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। जो इनके गैमेट होंगे वो भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पे जो गैमेट होंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे बताओ, जब ये मेल और फीमेल आपस में फ्यूज कर गए, जब मेल और फीमेल आपस में क्या कर गए, फ्यूज कर गए, तो ये बताओ यहाँ पे जो जाइगोट बना होगा कैसा बना होगा, डिप्लॉइड बना होगा। तो अगली स्टेज में यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। तो जाइगोट की जगह यहाँ पे क्या लिखा जाता है, स्पोरोफाइट। क्या लिखा जाता है, स्पोरोफाइट फॉर्मेशन, स्पोरोफाइट फॉर्मेशन। क्योंकि इनके अंदर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हम स्पोरोफाइट कहते हैं। प्लांट में डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे तुम बनाओगे फीमेल ब्रांच। क्या बनाओगे, फीमेल ब्रांच। तो ये तुमने बनाई है फीमेल ब्रांच है, ठीक है भाई, ये फीमेल ब्रांच बनाई तुमने, ये मेल ब्रांच बनाई तुमने। तो मेल ब्रांच का तो कोई काम है नहीं, पर फिर भी बना देना समझने के लिए, इनके नाम नहीं लिखने अब तुम्हें। अब यहाँ पे फीमेल ब्रांच जो है, इस फीमेल ब्रांच पे क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट का जो हिस्सा फीमेल की बॉडी के अंदर होगा उसका नाम होगा फुट, जो बाहर की तरफ होगा उसका नाम होगा सीटा, और जो सबसे ऊपर का पार्ट होगा उसका नाम होगा कैप्सूल। क्या नाम होगा, कैप्सूल। तो इसके अंदर तीन हिस्से होंगे, एक जो फीमेल की बॉडी के अंदर है उसका नाम होगा फुट, जो फीमेल की बॉडी के बाहर है उसका नाम होगा सीटा, ठीक है, जो उनको जोड़ रहा होगा कैप्सूल और फुट को। और सबसे ऊपर वाले पार्ट का नाम क्या होगा, कैप्सूल। क्या नाम होगा, कैप्सूल। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसका नाम होता है स्पोरोफाइट। क्या नाम होता है, स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे जो फुट है, सीटा है और जो कैप्सूल है, फुट है, सीटा है और जो कैप्सूल है, ये तीनों क्या कहलाते हैं भाई, स्पोरोफाइट। क्या कहलाते हैं, स्पोरोफाइट कहलाते हैं। फुट, सीटा, कैप्सूल क्या कहलाते हैं, स्पोरोफाइट कहलाते हैं। बताओ समझ में आया, फुट, सीटा, कैप्सूल क्या कहलाते हैं, स्पोरोफाइट कहलाते हैं, ठीक है। ये इनका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है भाई, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से बना है। उससे पहले यहाँ पे दो तीन चीजें बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे तुमने पढ़ा था, एक पढ़ा था तुमने मॉस, क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था तुमने लीवर वॉट। क्या पढ़ा था, लीवर वॉट। दो तरीके के ब्रायोफाइट पढ़े थे, तो एक लीवर वॉट होते हैं और एक क्या होते हैं, मॉस। तो मॉस के अंदर 6 से 10 होती हैं और इसमें 4 से 6 होती हैं, कौन, नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल। नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल जो होती हैं वो 6 से 10 होती हैं और इसमें कितनी होती हैं, 4 से 6 होती हैं, ठीक है भाई। ये इनका नंबर है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसमें जो अट्रैक्टेंट होता है मॉस में वो क्या होता है, सुक्रोज। क्या होता है,
सुक्रोज होता है। इसका जो अट्रैक्टेंट होता है वो होता है पोटेशियम या प्रोटीन। क्या होता है? पोटेशियम या प्रोटीन होता है। बाकी चीजें सेम होती है, तो पोटेशियम या प्रोटीन। तो ये एक नोट डाल के लिख लेना नीचे, ठीक है, कि मोसिस के केस में नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल 6 से 10 होती हैं, और इसमें 4 से 6 होती हैं, और यहाँ पे सुक्रोज होता है और यहाँ पे पोटेशियम या प्रोटीन होता है अट्रैक्टेंट। ठीक है, बताओ जी समझ में आया? पहले यहां तक पूरा करो सारे बच्चे, कोई डाउट है तो पूछो। जूम आउट कर दूं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना भाई? एक फर्टिलाइजेशन करके बना स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे ये बताओ, नैन्सी से क्वेश्चन है क्योंकि उसने ये पढ़ा नहीं है, तो नैन्सी ये बताओ, इसमें तुमने गैमेटोफाइट देखा, ब्रायोफाइट की बॉडी का नाम क्या होता है? गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट के जाइगोट का नाम क्या होता है? स्पोरोफाइट। ये डिप्लॉयड होता है, वो कैसा होता है? हैप्लॉयड होता है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं, बताओ ज्यादा समय तक कौन दिखेगा, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट, तो क्या आंसर दोगे? अगर जो अभी समझा उससे ही बताओ, ज्यादा समय तक कौन दिखेगा, स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट? गैमेटोफाइट दिखेगा। तो प्रीडोमिनेंट स्टेज किसे कहते हैं ब्रायोफाइट्स में? गैमेटोफाइट को। और शॉर्ट लिव्ड किसे कहते हैं? शॉर्ट लिव्ड का मतलब जो कम समय के लिए रहे। तो स्पोरोफाइट कैसा होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है। कैसा होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है। क्लियर होगी बात भाई? सबको समझ में आ गई? ठीक है, स्टार्टिंग में लिखवाई थी बात। अब यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है, इसके अंदर होती है स्पोर मदर सेल। कैप्सूल में क्या होती है? स्पोर मदर सेल होती है। तो यहाँ पे होती है स्पोर मदर सेल। क्या होती है? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल जो होती है ये भी डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। स्पोरोफाइट भी कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। ये जो स्पोर मदर सेल होती है ये बनाती है स्पोर्स। क्या बनाती हैं? स्पोर्स बनाती हैं। तो स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस करती हैं स्पोर। बताओ कौन सी प्रोसेस से बनाए होंगे? मियोसिस से। कैसे बनाए होंगे? मियोसिस से। तो स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये इसके अंदर से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो स्पोर्स क्या होते हैं? इसके अंदर से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, या स्पोर जो होते हैं स्प्रेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं, ये जो स्पोर्स होते हैं ये डेवलप करते हैं एक स्ट्रक्चर में जिसका नाम होता है प्रोटोनीमा। क्या नाम होता है? प्रोटोनीमा। तो ये इसके अंदर राइजोइड्स हो गई, ठीक है। तो ये बनाते हैं एक स्ट्रक्चर। तो स्पोर डेवलप इनटू प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा। तो स्पोर डेवलप करते हैं प्रोटोनीमा में, ठीक है। तो प्रोटोनीमा जो होती है इसको क्या कहा जाता है? प्रोटोनीमा को। तो प्रोटोनीमा को कहा जाता है कि प्रोटोनीमा होता है ग्रीन। कैसा होता है? ग्रीन। प्रोटोनीमा होता है फोटोसिंथेटिक। कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक। तो फोटोनीमा होता है ग्रीन, प्रोटोनीमा होता है फोटोसिंथेटिक, ठीक है। प्रोटोनीमा जो होता है ये होता है थैलॉइड। कैसा होता है? थैलॉइड। मतलब इसमें रूट, स्टेम एंड लीफ नहीं होती। और प्रोटोनीमा जो होता है ये होता है फिलामेंटस। कैसा होता है? फिलामेंटस, ठीक है, फिलामेंटस। और ये होता है इमैच्योर। ये कैसा होता है? इमैच्योर गैमेटोफाइट। क्या होता है? इमैच्योर गैमेटोफाइट। तो मतलब जो एक ब्रायोफाइट है उसका एक इमैच्योर स्ट्रक्चर है। क्या है? इमैच्योर स्ट्रक्चर है। ये जो प्रोटोनीमा होता है ये प्रोटोनीमा अपने ऊपर डेवलप करता है बर्ड। क्या डेवलप करता है? बर्ड। और ये जो बर्ड होता है वो ग्रो कर जाता है नए ब्रायोफाइट में। तो ये ग्रो इनटू किस में कर जाता है? ग्रो इनटू न्यू ब्रायोफाइटा। न्यू इनटू ग्रो ब्रायोफाइटा। तो ये हो गया यहाँ पे ब्रायोफाइटा कैसे डेवलप करता है कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चाहो तो तुम नीचे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने ऊपर लिख दिया तो तुम ऊपर ही लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटोनीमा के बारे में। तो प्रोटोनीमा जो होता है वो ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, थैलॉइड होता है, फिलामेंटस होता है और इमैच्योर ब्रायोफाइट होता है। कैसा होता है? इमैच्योर ब्रायोफाइट होता है। फिर ये इमैच्योर ब्रायोफाइट मैच्योर ब्रायोफाइट में डेवलप कर जाता है। मैच्योर और इमैच्योर में क्या फर्क है? अगर तुमसे सवाल आ जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैच्योर ब्रायोफाइट एंड इमैच्योर ब्रायोफाइट, तो क्या बताओगे? इमैच्योर के अंदर क्यूलॉइड, फाइलॉइड ये सब नहीं होते, ठीक है, पर मैच्योर के अंदर क्यूलॉइड, फाइलॉइड ये सब होते हैं, ठीक है। इमैच्योर कैसा होता है? थैलॉइड होता है। और मैच्योर कैसा होता है? स्लाइटली डेवलप्ड होता है। कैसा होता है? स्लाइटली डेवलप्ड होता है। समझ में आ गई बात भाई? ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे फिनिश अबाउट ब्रायोफाइट्स। होगी? चलो, तो यहाँ पे एक बार लिख लो लास्ट एक डिफरेंस और लिख लो। कुछ पॉइंट्स का मैंने लिखवा तो दिए थे पर फिर दोबारा लिख लो यहाँ पे। लीवर वॉट, ठीक है, एक आधे रह गए होंगे। तो मॉसिस में मैंने बताया था कैसे होते हैं? स्लाइटली डेवलप्ड। कैसे होते हैं? स्लाइटली डेवलप होते हैं, ठीक है। ये कैसे बताए थे मैंने? थायरॉइड बताए थे, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे इनके अंदर प्रोटोनीमा बनता है। प्रोटोनीमा फॉर्म होता है, प्रोटोनीमा फॉर्म
होता है। इनके अंदर प्रोटोनीमा फॉर्म नहीं होता, ठीक है, प्रोटोनीमा फॉर्म नहीं होता, लीवर वॉर्ड के अंदर प्रोटोनीमा नहीं बनता क्योंकि खुद ही थैलोइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्पोरोफाइट जो होता है वो पेरेंट की बॉडी में जिस स्ट्रक्चर से घुसा हुआ होता है उसका नाम क्या होता है, बताओ। स्पोरोफाइट जिस स्ट्रक्चर से पेरेंट की बॉडी में घुसा हुआ होता है उसका क्या नाम होता है? हाँ, स्पोरोफाइट पेरेंट की बॉडी के अंदर घुसा हुआ होता है ना, फीमेल की बॉडी के अंदर घुसा हुआ होता है ना। फुट से किसी ने बताया, फुट से। आंसर क्या आएगा? फुट, ठीक है। स्पोरोफाइट फीमेल की बॉडी में कैसे घुसा हुआ होता है भाई? फुट। तो स्पोरोफाइट जो होता है वो पार्शियली पैरासाइट होता है ऑन पेरेंट बॉडी, पार्शियली पैरासाइट होता है ऑन पेरेंट बॉडी, ठीक है। तो पेरेंट की बॉडी पर पार्शियली पैरासाइट होता है, मतलब आधा न्यूट्रिशन खुद बनाता है और आधा कहां से लेता है? पेरेंट से। आधा कहां से लेता है? पेरेंट से। अगर इनका स्पोरोफाइट बनता है तो इनका स्पोरोफाइट कंप्लीटली पैरासाइट होता है। कैसा होता है? कंप्लीटली पैरासाइट होता है। तो ये सवाल आता है कि किसका स्पोरोफाइट कैसा होता है, तो इनका स्पोरोफाइट कंप्लीटली पैरासाइट होता है ऑन पेरेंट बॉडी। नेक्स्ट, यहाँ पे वीसीसी और एनसीसी का नंबर कितना लिखवाया था? 6 से 10। और यहाँ पे कितना लिखवाया था मैंने? 4 से 6, ठीक है। कितना था? 4 से 6। यहाँ पे अट्रैक्टेंट क्या था? अट्रैक्टेंट क्या था? अट्रैक्टेंट था सुक्रोज। और इनका अट्रैक्टेंट क्या था? ठीक है, पोटेशियम और प्रोटीन। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट ब्रायोफाइट्स पूरी तरीके से, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट है जो पहले नहीं बताया गया था, वो स्पोरोफाइट वाला था, बाकी तो चीजें सेम है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स। चलो, तो हेडिंग डाले भाई सारे बच्चे। थर्ड प्लांट का नाम है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो होते हैं, टेरिडोफाइटा जो होते हैं ये कैसे होते हैं भाई? टेरिडोफाइटा होते हैं स्पोरोफाइट। कैसे होते हैं? स्पोरोफाइट बॉडी होती है इनकी। स्पोरोफाइट बॉडी का मतलब क्या होता है? स्पोरोफाइट बॉडी का मतलब क्या होता है? क्या बोल रहे हो ना? वो तो शॉर्ट लिव्ड उसके करेक्टर था, ठीक है। स्पोरोफाइट का मतलब डिप्लॉयड। इसका मतलब क्या होता है? डिप्लॉयड, ठीक है। इसका एक्चुअल मतलब होता है डिप्लॉयड। वो तो उसका करेक्टर था। इसके अंदर स्पोरोफाइट लॉन्ग लिव्ड होता है। कैसा होता है? लॉन्ग लिव्ड होता है। तो यहाँ पे टेरिडोफाइट जो होता है, टेरिडोफाइट जो होता है उसकी स्पोरोफिटिक बॉडी होती है। तो स्पोरोफाइट का एक्चुअल मतलब होता है डिप्लॉयड। क्या होता है? डिप्लॉयड, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो टेरिडोफाइट आर स्पोरोफाइट्स। कैसे होते हैं? स्पोरोफाइट। तो बुक्स में टेरिडोफाइट की जगह क्या लिखा रहता है? स्पोरोफाइट लिखा रहता है बार बार, ठीक है। तो टेरिडोफाइट जो होते हैं स्पोरोफाइट्स, इनकी बॉडी होती है। तो ये जो स्पोरोफाइट होते हैं, ये स्पोरोफाइट के पास क्या होती है? स्पोरोफाइट हैव लीव्स। क्या होती है? स्पोरोफाइट्स हैव लीव्स। तो इनके पास क्या होती हैं? लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं। बताओ पत्ते कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे, एप्लॉयड होंगे? डिप्लॉयड होंगे, एप्लॉयड होंगे? डिप्लॉयड होंगे। कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे। अब जो इनके पास पत्ते होते हैं, स्पोरोफाइट हैव लीव्स। क्या होते हैं? स्पोरोफाइट हैव लीव्स। पत्ते जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। तो टेरिडोफाइट्स के पत्ते 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो टेरिडोफाइट की बॉडी डिप्लॉयड होती है और इनके पत्ते कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। एक होते हैं छोटे पत्ते, तो छोटे को क्या कहते हैं? माइक्रो। क्या कहते हैं? माइक्रो। और पत्ते को कहते हैं स्पोरोफिल्स। क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स। क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स। तो यहाँ पे वर्ड भी लिख देते हैं। तो टेरिडोफाइट बॉडी हैव लीव्स और इनके लीव्स का नाम क्या होता है? स्पोरोफिल्स। क्या नाम होता है? स्पोरोफिल्स। बताओ, इतना समझ में आया? तो टेरिडोफाइट्स के पत्ते का नाम होता है स्पोरोफिल्स। तो छोटे पत्ते का नाम माइक्रोस्पोरोफिल्स, बड़े पत्ते का नाम मैक्रोस्पोरोफिल्स, मैक्रोस्पोरोफिल्स। और जब बहुत सारे पत्ते एक जगह पे इकट्ठा होंगे तो क्या कहेंगे? स्ट्रोबिलाई। क्या कहेंगे? स्ट्रोबिलाई, कोन्स या कॉम्पैक्ट, या कॉम्पैक्ट। जब एक जगह पे बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट कहते हैं ना, कि उसको कॉम्पैक्टली पैक करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे पत्ते जब एक जगह पे होते हैं तो उसे कहते हैं स्ट्रोबिलाई, कोन या कॉम्पैक्ट, ठीक है। ये तीनों एक ही के नाम है। बताओ, इतना समझ में आया? तो क्या क्या बताया मैंने? ब्रायोफाइट जो होते हैं, ब्रायोफाइट की बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है?
डिप्लॉयड होती है, ठीक है। और इनके पास जो पत्ते होते हैं, वो पत्ते जो होते हैं वो भी डिप्लॉयड होते हैं। और कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के इनके पास पत्ते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनके पत्ते होते हैं, जो यंग होते हैं, ठीक है, जो यंग पार्ट होता है, ठीक है, जो यंग पार्ट होता है वो मुड़ा हुआ होता है। कैसा होता है? मुड़ा हुआ होता है। और जो इनके अंदर मैच्योर पार्ट होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। इसका क्या नाम होता है बाद में लिखवाऊंगा, फ्रॉन्ड करके ऐसे नाम होता है, ठीक है, पर ये बाद में लिखेंगे। तो अभी मैंने क्या समझाया? जो टेरिडोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट की बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है। कैसी होती है? स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है। और इनके पास पत्ते होते हैं 3 तरीके के, जिनका नाम क्या होता है? माइक्रोस्पोरोफिल्स, मैक्रोस्पोरोफिल्स, स्ट्रॉबलाई, कॉन्स या कॉम्पैक्ट। बताओ समझ में आ गई? तो अगर तुमने नोटिस करा हो तो ये ऐसे प्लांट है जिनके पास क्या पाया गया? पत्ते। इससे पहले किसी के पास पत्ते थे? नहीं थे। किसी के पास पहले रूट्स थी? नहीं थी। किसी के पास पहले लीव्स थी? नहीं थी, ठीक है। तो रूट, स्टेम एंड लीव्स सबसे पहली बार किसके पास आई? टेरिडोफाइट्स के पास आई। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखेंगे। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं क्या होते हैं? फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं? फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं। तो ये कौन से प्लांट हुए? जो जमीन पे पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? जमीन पे, ठीक है। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट जो होते हैं पूरी तरीके से जमीन पे पाए जाते हैं, किनारे विनारे पे भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट प्लांट जो थे ये फर्स्ट प्लांट थे हैविंग वेस्कुलर पार्ट्स, हैविंग वेस्कुलर पार्ट। तो इससे पहले जितने भी प्लांट थे वो नॉन वेस्कुलर थे, और ये कैसे होते हैं? वेस्कुलर, ठीक है। तो वेस्कुलर का मतलब क्या होता है? इनके पास जाइलम होता है और इनके पास फ्लोएम होता है। तो इनके पास जाइलम होता है और फ्लोएम होता है, ठीक है। जाइलम में इनके पास होता है ट्रैकिड्स। क्या होता है? ट्रैकिड्स होता है, ठीक है। और फ्लोएम में इनके पास होता है सीव सेल। क्या होता है? सीव सेल। तो फ्लोएम में इनके पास क्या होता है? सीव सेल। तो ये चीज ध्यान रखना, इनके पास सीव ट्यूब नहीं होती। क्या होती है? सीव सेल होती है। सीव ट्यूब और सीव सेल दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? सीव सेल होता है, ठीक है। हायर प्लांट्स में सीव ट्यूब होता है और इनमें क्या होता है? सीव सेल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लांट होते हैं जिनके पास क्या था? वेस्कुलर होते हैं। फर्स्ट प्लांट होते हैं जो जमीन पे पाए जाते हैं। और फर्स्ट प्लांट होते हैं जिनके पास रूट, स्टेम एंड लीफ होती है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लांट हैविंग ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ, हैविंग ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो ये पहले प्लांट होते हैं जिनके पास रूट, स्टेम और लीव्स पाई जाती है रियल की, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पे पहले बताया टेरिडोफाइट्स की बॉडी डिप्लॉयड होती है, 3 तरीके के पत्ते पाए जाते हैं। पहले प्लांट होते हैं जो जमीन पे पाए जाते हैं, पहले प्लांट होते हैं जो वेस्कुलर होते हैं, पहले प्लांट होते हैं जिनके पास रूट, स्टेम एंड लीव्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो इससे पहले वालों को हमने क्या कहा था? एम्फीबियंस। क्या कहा था? एम्फीबियंस। तो यहाँ पे रिलेट करेंगे जा रहे बच्चे। देखो, परम पढ़ा था सबने। क्या पढ़ा था? परम। तो परम में पढ़ा था पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल। तो इसका नाम क्या था? एम्फीबियंस। क्या नाम था? एम्फीबियंस। इसका नाम क्या था भाई प्रत्युष? रेप्टाइल्स नाम था। अब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान दो, एम्फीबियंस किसे कहा हमने? ब्रायोफाइट को। किसको कहा? तो रेप्टाइल किसे कहना पड़ेगा? टेरिडोफाइट्स को। तो इनको क्या कहा जाता है? दे आर आल्सो कॉल्ड रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। दे आर आल्सो कॉल्ड reptiles of plant kingdom. They are also called reptile of plant kingdom. ठीक है। तो इन्हें reptiles of plant kingdom कहा जाता है, ठीक है। तो they are also called reptiles of plant kingdom, ठीक है। तो amphibians को कहा गया ब्रायोफाइट्स, और इसलिए reptiles किसे कहा गया? टेरिडोफाइट्स को। बताओ समझ में आया? क्लियर है? अब कौन ये बताएगा कि हमने पढ़ा था क्रिप्टोगैम? क्या पढ़ा था? प्लांट्स की 2 क्लासिफिकेशन, क्रिप्टोगैम और फिनेरोगैम। क्रिप्टोगैम में कौन कौन से प्लांट्स थे? एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। इनको हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। देखो, जिनके पास सीड नहीं होती, जिनके पास, उन्हें कहा जाता है क्रिप्टोगैम। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगैम। पर इससे पहले वाले सारे क्रिप्टोगैम थे। क्या थे? पर वो वेस्कुलर नहीं थे। क्या थे?
वेस्कुलर नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम कहते हैं। तो क्रिप्टोगैम का मतलब क्या होता है, सीडलेस प्लांट। क्या मतलब होता है, सीडलेस प्लांट। तो हाँ, इससे पहले वालों को क्या कहोगे, नॉन वेस्कुलर। क्या कहोगे, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। पर इसे क्या कहोगे, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम कहोगे। क्या कहोगे, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। बताओ समझ में आ रहा है, कोई डाउट है किसी बच्चे को, पूछना है कुछ है, बताओ जी, किसी को पूछना है कोई चीज। चलो, तो अब यहाँ पे आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। किस पे आते हैं, स्ट्रक्चर पे। तेज बोलो थोड़ा। रेप्टाइल्स क्यों कहते हैं इसे, इसका मतलब मैंने ये बताया कि ना, जब तुम एनिमल्स पढ़ोगे तो एनिमल्स में जो हमारा ऑर्डर होता है, हम किस में आते हैं, मैमल में आते हैं। तो हमसे पहले कौन आता है, एप्स, बर्ड्स। बर्ड से पहले कौन आता है, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल से पहले कौन आता है, एम्फीबियंस। एम्फीबियन से पहले कौन आता है, पाइसिस, मतलब मछली। तो इसको कहते हैं परम। पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल। तो हमने लास्ट टॉपिक में एम्फीबियंस किसे कहा था, ब्रायोफाइट्स को, और इन्हें क्या कहना पड़ा, रेप्टाइल्स। कायदे से ये रीजन ये नहीं होता, कायदे से रीजन होता है, ये कंप्लीट क्या होते हैं, लैंड प्लांट होते हैं। क्या होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, रेप्टाइल कहते हैं, इसलिए कहा जाता है। ठीक है, रेप्टाइल, और कोई रीजन नहीं होता रेप्टाइल कहने का कि तुम सोचो उसको हम रिलेट करके बोल रहे हैं। ये जमीन पे पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम रेप्टाइल कहते हैं। ठीक है, होप सो समझ में आ गई होगी बात की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं स्ट्रक्चर बता रहा था, इसको उस पर आते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ध्यान देंगे सारे बच्चे। तो मैंने इसमें बताया, इसके अंदर अगर मैच्योर हिस्सा होता है, क्या होता है, मैच्योर हिस्सा होता है, तो इसे हम कहते हैं मैच्योर ब्रांच। क्या कहते हैं, वो स्ट्रेट होती है ज्यादातर। कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, तो ये मैच्योर ब्रांच होगी। और जो इसके अंदर यंग ब्रांच होगी, क्या होगी, यंग ब्रांच होगी। यंग ब्रांच कैसी होती है, फोल्ड। कैसी होती है, फोल्ड होती है, तो उसे फ्रॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रॉन्ट्स कहते हैं। तो फ्रॉन्ट्स कहते हैं। ठीक है, या कहते हैं कि जो यंग ब्रांच होती है, या तो यंग ब्रांच होती है, उस यंग ब्रांच के अंदर एक चीज देखने को मिलती है, वो शो, जिसे हम कहते हैं क्रिसिनेट, क्रिसिनेट पिटिक्सिस। क्या कहते हैं, क्रिसिनेज पिटिक्सिस। ठीक है, क्रिसिनेट पिटिक्सिस। तो ये क्या करती है, यंग ब्रांच जो होती है वो शो करती है क्रिसिनेट पिटिक्सिस। तो क्रिसिनेट पिटिक्सिस का मतलब होता है फोल्ड्स। क्या शो करती है, फोल्ड्स। क्या शो करती है, फोल्ड शो करती है। ठीक है, ये फोल्ड्स शो करती है। ठीक है, इसके अंदर फोल्ड्स होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है क्रिसिनेट पिटिक्सिस। क्या कहा जाता है, क्रिसिनेट पिटिक्सिस। अब जरा ध्यान दो, तुमने पत्ते देखे होंगे सारे बच्चों ने, तो कभी ऐसा पत्ता देखा है किसी ने कि एक ही जगह पर कई पत्ते हैं, बताओ, यस और नो, देखा कभी, देखा नहीं देखा ऐसा पत्ता, ये देखा होगा। देखो पार्कों में ना एक वो होता है एलेस्टोनिया करके, तो एलेस्टोनिया, एलेस्टोनिया के पत्ते ना ऐसे होते हैं सारे, एक ही जगह पर होते हैं पत्ते उसके, जितने भी पत्ते होते हैं कहाँ होते हैं, एक ही जगह पर। तो ऐसा देखा होगा, ग्रीन कलर के बड़े बड़े पत्ते होते हैं और सब एक ही पॉइंट पे होते हैं। कहाँ होते हैं, एक ही पॉइंट पे होते हैं, यस और नो, देखा ऐसा पत्ता कहीं पे। ठीक है, पपीते का भी ऐसा ही होता है, ज्यादा छोड़ो, पपीते का भी ऐसे होता है। तो जिसमें एक ही पॉइंट पे सारे पत्ते होंगे, एक ही पॉइंट पे सारे पत्ते होंगे, ऐसे पत्ते को कहते हैं पाल्मेटली लीव्स। क्या कहते हैं, पाल्मेटली लीव्स कहते हैं, इसे कहते हैं पाल्मेटली लीव्स। क्या कहते हैं, पाल्मेटली लीव्स कहते हैं। और जिसमें एक पॉइंट पे दो पत्ते हों, एक पॉइंट पे कितने पत्ते हों, दो पत्ते हों, तो ऐसी को कहा जाता है पिन्नेटली पिन्नेटली लीव्स। क्या कहा जाता है, पिन्नेटली लीव्स। तो सवाल ये आता है, इसमें कौन सी तरीके की लीव्स हैं, टेरिडोफाइटा में कौन सी तरीके की लीव्स हैं, पिन्नेटली। ठीक है, तो इनके पास कौन सी लीव्स पाई जाती हैं, पिन्नेटली लीव्स पाई जाती हैं। तो दोबारा समझा रहा हूं, 32 पिन्नेटली और पाल्मेटली। पिन्नेटली का मतलब मैंने बताया एक पॉइंट पे कितने पत्ते हैं, दो, और पाल्मेटली का मैंने क्या मतलब बताया, एक पॉइंट पे कितने पत्ते हैं, बहुत सारे। ठीक है, एक ही पॉइंट पे सारे पत्ते हैं या बहुत सारे पत्ते हैं, बताओ समझ में आया, यस और नो। कहां पे, श्रीसिनेट पिटिक्सिस, फोल्ड्स, फोल्ड होता है ना, देखो ये यहाँ आके क्या हो गया, घूम गया ना, तो इसको पिटिक्सिस का मतलब क्या होता है, फोल्ड। तो ये क्या शो करता है, क्रिसिनेट पिटिक्सिस। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर में हमें एक मैच्योर ब्रांच देखने को मिलती है, एक यंग ब्रांच देखने को मिलती है,
यंग वाली जो होती है वो फोल्ड होती है, और मैच्योर वाली जो होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। आगे बढ़े। अब इसके हमने क्या क्या दिखा दिए, पत्ते। क्या दिखा दिए, पत्ते। इसकी जो स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड होती है। स्टेम कैसी होती है, अंडरग्राउंड होती है। तो स्टेम जो होती है वो अंडरग्राउंड होती है। स्टेम कैसी होती है, अंडरग्राउंड। स्टेम कैसी होती है, अंडरग्राउंड होती है। और ये जो अंडरग्राउंड होती है स्टेम, इसके ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं, और इस स्केल्स का नाम होता है रेमेटा। क्या नाम होता है, रेमेटा। तो अंडरग्राउंड स्टेम हैव स्केल्स, अंडरग्राउंड स्टेम हैव स्केल्स, और दिस स्केल्स को क्या कहा जाता है, रेमेटा कहा जाता है। इसके बाद आ जाएगी इसकी रूट्स। क्या आ जाएगी, रूट्स। क्या आ जाएगी, रूट्स। ठीक है, तो ये होगी इसकी रूट्स। तो ये हो गया कंप्लीट इसके स्ट्रक्चर। हाँ रूट, यार रूट तो जमीन में ही होती है। हाँ नहीं रूट ऊपर होगी, ये बोलो, ये सोच रहे हो तुम। तो हेडिंग डालेंगे लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल में देखेंगे क्या क्या होता है। तो हमने पढ़ा टेरिडोफाइट जो होते हैं उनके पास क्या होती हैं, लीव्स। क्या होती हैं, लीव्स। तो यहाँ पे लिखेंगे टेरिडोफाइट्स की लीफ का नाम क्या होता है। तो टेरिडो, हाँ मैंने यहाँ पे लिखा नहीं शायद, टेरिडो फाइट्स। तो टेरिडो फाइट्स जो होते हैं उनकी लीफ का नाम होता है स्पोरोफिल्स। क्या नाम होता है, तो टेरिडोफाइट्स लीव्स आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स। उन्हें क्या कहा जाता है, स्पोरोफिल्स। ठीक है, स्पोरोफिल्स जो थी वो कितने टाइप्स की थी, 3 तरीके की। कितने तरीके की थी, 3 तरीके की थी। ठीक है, 3 टाइप मैंने लिखवाए थे। एक लिखवाया था माइक्रो, एक लिखवाया था मैक्रो, और एक लिखवाया था कोन्स। ठीक है, स्ट्रोबलाई कोन्स या कॉम्पैक्ट। ठीक है, माइक्रो वाली जो होती है वो पाई जाती है सेलेजिनेला के पास। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है सेलेजिनेला। मैक्रो वाली जो होती है वो पाई जाती है फर्न्स के पास, तो इसका एग्जाम्पल है फर्न्स। ठीक है, और कॉन्स जो होती है वो पाई जाती है सेलेजिनेला के पास। तो सेलेजिनेला के पास दोनों तरीके की लीव्स पाई जाती है, माइक्रो भी और कॉन्स भी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनकी जो लीव्स होती हैं, इनकी लीव्स के पास होता है हैव एन स्ट्रक्चर। तो लीव्स के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सोराई। क्या कहते हैं, सोराई। तो सोराई भी कहते हैं, सोरस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे सोराई भी कहते हैं और सोरस भी कहते हैं। तो इनके पत्ते के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, सोराई या सोरस। तो यहाँ पे एक बार इनका पत्ता बना देते हैं। तो टेरिडोफाइट की लीफ बना दी हमने। ठीक है भाई, टेरिडोफाइट की लीफ के बाद हमने बनाया कि जो इनकी लीफ होती है उसके ऊपर क्या पाया जाता है, सोराई पाई जाती है या सोरस पाया जाता है। तो हमने बना दी इसके ऊपर क्या पाई जाती है, सोराई या सोरस पाया जाता है, यस और नो। ठीक है भाई, नेक्स्ट सोराई जो होती है, सोराई जो होती है इसके अंदर होता है हैव स्पोरेंजिया। सोराई के अंदर क्या होता है, स्पोरेंजिया। क्या होता है, स्पोरेंजिया। तो सोराई के अंदर देखने को मिलता है क्या, स्पोरेंजिया। सोराई के अंदर क्या देखने को मिलता है, स्पोरेंजिया। तो सोराई हैव स्पोरेंजिया। अब यहाँ पे सारे डिप्लॉइड ही बताओ। टेरिडोफाइट्स कैसा होता है, डिप्लॉइड। कैसा होता है, डिप्लॉइड। इसके जो पत्ते हैं वो भी कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे। पत्ते के अंदर सोरस भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। सोरस के अंदर स्पोरेंजिया भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। क्लियर है भाई। तो यहाँ पे सारी चीजें अभी तक कैसी हैं, डिप्लॉइड है। क्लियर है भाई, ठीक है। स्पोरेंजिया जो होता है इसके अंदर होती है स्पोर मदर सेल। स्पोरेंजिया हैव स्पोर मदर सेल। तो स्पोरेंजिया के अंदर होती है स्पोर मदर सेल। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होती है भाई, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल किसके अंदर है, स्पोर मदर सेल किसके अंदर है, स्पोरेंजिया के अंदर। तो ये हमने बनाई यहाँ पे सोरस। क्या बनाया, सोरस। सोरस के अंदर हमने क्या बनाई, स्पोरेंजिया। क्या बनाई, स्पोरेंजिया। बताओ भाई क्या क्या बनाया यहाँ पे हमने, ये क्या बनाया मैंने, विवान सोरस। क्या बनाया, ये क्या बनाया मैंने, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर कौन सी सेल होती है,
स्पोरेंजिया में कौन सी सेल होती है? स्पोर मदर सेल। कौन सी होती है? स्पोर मदर सेल। कौन सी होती है विवान? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल भी कैसी होगी? डिप्लॉइड। कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी। यस और नो? ठीक है। अब ये जो स्पोर मदर सेल होगी निखिल, इधर बताओ भाई, ये जो स्पोर मदर सेल होगी निखिल, ये मियोसिस से क्या बनाएगी? मियोसिस से क्या बनाएगी? स्पोर। याद करो, स्पोरोफिल में, स्पोरोफाइट के कैप्सूल में क्या थी? स्पोर मदर सेल। और उसने क्या बनाए थे? मियोसिस करके क्या बनाए थे? स्पोर्स। क्या बनाए थे? याद करो क्या बनाए थे मियोसिस करके? स्पोर्स बनाए थे। तो मियोसिस हो गई तो स्पोर्स कैसे हो गए? हैप्लॉइड। कैसे हो गए? हैप्लॉइड। तो यहाँ पे जरा ध्यान दो, इसके अंदर क्या बने? ये विवान क्या बने ये? ठीक है, बताओ भाई नैन्सी, ये क्या बने? गोल गोल स्पोर्स। क्या बने? स्पोर्स। कौन सी प्रोसेस से बने नैन्सी ये? कौन सी प्रोसेस से बने? मियोसिस से। कैसे बने? मियोसिस से। मियोसिस कौन सी सेल डिवीजन होती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? आधा। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। समझ में आ गई बात यहाँ पे? तो स्पोर्स बन गए। क्या बन गए भाई? स्पोर्स। अब जो स्पोर्स होते हैं निखिल, वो दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है होमोस्पोर्स। कैसा होता है? होमोस्पोर। होमोसेपियंस। ठीक है। तो होमोसेक्सुअल, दो वर्ड सुने होंगे तुमने। तो होमो का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है। तो होमोस्पोर्स, होमोस्पोर्स कैसे होंगे भाई? सेम। ठीक है। स्पोर्स कैसे होंगे? एक जैसे। ठीक है। इसका एग्जांपल आएगा ऑल अदर टेरिडोफाइट्स। ऑल अदर टेरिडोफाइट्स। ऑल अदर टेरिडोफाइट्स। इसका नाम क्या आएगा? एग्जांपल क्या आएगा? ऑल अदर टेरिडोफाइट्स। और दूसरे टाइप के जो स्पोर्स होते हैं उनका नाम होता है हेटेरोस्पोर्स। क्या नाम होता है? हेटेरोस्पोर्स। तो हेटेरोस्पोर्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग। ठीक है। तो होमोस्पोर्स का मतलब क्या होता है? जो स्पोर्स कैसे होते हैं? सेम। कैसे होते हैं? सेम। हेटेरो का मतलब क्या होता है? जो कैसे होते हैं? डिफरेंट। स्पोर्स कैसे होते हैं? डिफरेंट। दोनों स्पोर्स अलग अलग होंगे, छोटे बड़े होंगे। ये किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं स्लेजिनेला में। किसमें पाए जाते हैं? स्लेजिनेला में और साल्विनिया में। स्लेजिनेला में और साल्विनिया में। तो स्लेजिनेला और साल्विनिया। कितने एग्जाम्पल पढ़ लिए? तीन। कितने एग्जाम्पल पढ़ लिए? तीन। कौन कौन से? स्लेजिनेला, फर्न्स, स्लेजिनेला, फर्न्स और साल्विनिया। स्लेजिनेला, फर्न्स और साल्विनिया। दोबारा समझा रहा हूं क्या क्या था। इनके पास पत्ते थे, है ना? ये सब साथ साथ बताओगे। इनके पास पत्तों का नाम क्या था? स्पोरोफिल्स। पत्तों का नाम क्या था? स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स के ऊपर गोल गोल स्ट्रक्चर का नाम क्या था? सोरस। सोरस के ऊपर क्या था? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में क्या पाई गई थी? स्पोर मदर सेल ने क्या प्रोड्यूस करा? कैसे प्रोड्यूस करा? मियोसिस। स्पोर कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। या तो एक जैसे होंगे तो बाकियों में, और अलग अलग होंगे तो दो में। स्लेजिनेला और साल्विनिया। बताओ जी, समझ में आया? इतना समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया अभी का? आ गया? ठीक है। किसी को कोई डाउट है? बताओ जी, कोई बच्चा जिसको डाउट हो, नहीं समझ में आया हो? आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब जो स्पोर्स हैंगे, ठीक है, अब जो स्पोर्स हैंगे, ये स्पोर्स जो हैंगे ये डेवलप कर जाते हैं, ये डेवलप कर जाते हैं इनटू, बताओ भाई उसके अंदर स्पोर किस में डेवलप करे थे? बताओ जी, उसके अंदर स्पोर किस में डेवलप करे थे? ब्रायोफाइटा में। स्पोर किस में डेवलप करे थे? स्ट्रक्चर का नाम क्या था? स्पोर्स। स्पोर्स जिसमें डेवलप करे थे उसका क्या नाम था? प्रोटोनीमा। क्या नाम था? प्रोटोनीमा। यहाँ पे स्पोर्स डेवलप करते हैं प्रोथैलस में। किसमें डेवलप करते हैं? प्रोथैलस में डेवलप करते हैं। प्रोथैलस जो होता है ये होता है हार्ट शेप्ड। कैसा होता है? हार्ट शेप होता है। तो ये होता है हार्ट शेप। तो ये डेवलप करते हैं प्रोथैलस में। तो प्रोथैलस कैसा होता है? हार्ट शेप्ड होता है। ठीक है, हार्ट शेप्ड होता है। ये होता है हार्ट शेप्ड। कैसा होता है? हार्ट शेप। तो स्पोर्स भी कैसे यहाँ पे? हैप्लॉइड। प्रोथैलस भी कैसा है यहाँ पे? हैप्लॉइड। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा भाई? इसके बाद ये बनाएगा ऑर्गन्स। क्या बनाएगा? ऑर्गन्स। तो ये बनाएगा मेल ऑर्गन, और क्या डेवलप करेगा? फीमेल ऑर्गन। तो प्रोथैलस जो होगा ये डेवलप करेगा मेल ऑर्गन। ठीक है, ये डेवलप करेगा मेल ऑर्गन, और अपने ऊपर क्या डेवलप करेगा? फीमेल ऑर्गन। क्या डेवलप करेगा? फीमेल ऑर्गन। तो अपने ऊपर डेवलप करेगा मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन। क्या डेवलप करेगा? मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन। ठीक है भाई। मेल ऑर्गन क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं निखिल? मेल ऑर्गन क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? मेल नीचे होता है, फीमेल ऊपर होता है। बताओ मेल ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमेट। फीमेल ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेगा? फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट क्या करेंगे? फर्टिलाइज। क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे। अब बताओ
फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? बताओ, जाइगोट में मियोसिस होगी, यस और नो? यस और नो? इनकी बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉइड। कैसी होती है? डिप्लॉइड। दोबारा समझा रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या होगा, मेल क्या बनाएगा? मेल गैमेट। फीमेल क्या बनाएगा? फीमेल गैमेट। दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे? जाइगोट। क्या बनाएंगे? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड। कैसा होता है? डिप्लॉइड। और टेरिडोफाइट्स भी कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। तो बस भाई डिप्लॉइड डिप्लॉइड मियोसिस करेगा ही नहीं, डायरेक्ट किसमें डेवलप हो जाएगा? नए टेरिडोफाइट्स में। किसमें डेवलप हो जाएगा? डायरेक्ट नए टेरिडोफाइट्स में। तो ये जो यहाँ का रह गया है कि मेल का क्या नाम है, फीमेल ऑर्गन का क्या नाम है, मेल गैमिट का क्या नाम है, फीमेल गैमिट का क्या नाम है, ठीक है, और मेल फीमेल गैमिट तक कैसे अट्रैक्ट होगा, वहां पे सुक्रोज था, यहाँ मैलिक एसिड होता है, तो वो जो है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो इतना पहले पढ़ के आएंगे, इतने का टेस्ट होगा।